जो इंडियन न्यूक्लियर डील है उसका ये सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर था जो बाइडेन का। हिंदुस्तान ने वहां पे इन्वेस्ट किया, एएनए को, अफगान नेशनल आर्मी को डायरेक्ट ट्रेन करते हैं उनके, तो हिंदुस्तान की इंटरेस्ट को वो एब्सोल्युटली इग्नोर नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। पाक मीडिया आज अमेरिका के बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उनका भारत से बहुत ही पुराना रिश्ता है और भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसका बहुत ही अहम किरदार जो बाइडेन ने निभाया था। तो पाकिस्तान का ये सोचना कि वो भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि बाइडेन इस रीजन को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और अफगानिस्तान में भी उनका बहुत ही अहम किरदार था। तो बाइडेन से पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भारत की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन के आने की सूरत में क्या इम्कानात हैं, क्या खदशात? जो बाइडेन का 2-3 फैक्टर्स को आपने अपने जहन में रखना होगा। नंबर 1 ये कि जो बाइडेन इज़ नॉट न्यू टू साउथ एशिया। ये सेनेट की जो कमेटी थी इनकी फॉरेन रिलेशंस की, ये उसका चेयरपर्सन रहा है। जो इंडियन न्यूक्लियर डील है उसका ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर था जो बाइडेन। देन इसकी जो अफगान पीस प्रोसेस है उसका ना सिर्फ ये पार्ट रहा है बल्कि उसके ऊपर इसकी बहुत अच्छी ग्रिप है। तो इस वक्त जो है ना ये 50-50 सिचुएशन है। इसको देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमारे यहाँ ज़रा अभी डिस्कस नहीं किया जा रहा। ये 50-50 पोजीशन है क्योंकि जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो वो उसका एक लॉन्ग रिलेशनशिप है पहले से, और वो आप जहन में रखिएगा। और दूसरी तरफ अफगान पीस प्रोसेस के अंदर उसका रोल है और यहाँ से हम इसको इंस्ट्रूमेंटल है, हम फैसिलिटेट कर रहे थे जो अभी रिसेंट जितने भी टॉक्स हुए। तो यहाँ पर 50-50 है कि उसका जो टिल्ट है वो किसी तरफ भी जा सकता है। इसलिए हमें बड़ा एक न्यूट्रल हो के ना इस सारी सिचुएशन के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नेशनल लबो लहजा थोड़ा बदल सकता है, पॉलिसियां तकरीबन वही रहेंगी। पॉलिसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि उसमें कोई तब्दीली है। एहसान शाह साहब, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में वो देखेगा इंडिया को भी वो इम्बैलेंस नहीं करेगा, और पाकिस्तान के साथ चूंकि पाकिस्तान की अहमियत है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो पूरी रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। तो अफगानिस्तान में चूंकि इंडिया की भी इंटरेस्ट है। मैं इस दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने देखा हिंदुस्तान ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। दिलाराम जलंग रोड 200 किलोमीटर का रोड उन्होंने बनाया है। चाबहार के पोर्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा उनकी ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा एजुकेशन में उनकी है। उनके अलावा उनका जो एक कल्चरल डोमिनेशन है हिंदुस्तान का उधर। और तीसरा उनका उनके साथ स्ट्रेटेजिक इस लिहाज से बनते हैं कि वहाँ के पुलिस को, एएनए को, अफगान नेशनल आर्मी को और एएनपी अफगान नेशनल पुलिस को वो डायरेक्ट ट्रेन करते हैं, उनके अफसरों को, उनके जवानों को। उनकी एकेडमीज उधर मौजूद है। तो ये तमाम। और फिर दूसरी बात, ट्रम्प का इधर इख्तिलाफ है कि ट्रम्प और इंडिया जिंदाल के थ्रू वहाँ पे उनका हेलमंद में माइन के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी भी 3 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों शामिल हैं। ये आज के मैं पढ़ रहा था रिसर्च। तो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को वो एब्सोल्युटली इग्नोर नहीं कर सकता, उनको वो भी साथ रखेगा, लेकिन पाकिस्तान पर प्रेफरेंस नहीं देगा क्योंकि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। मेरे ख्याल में ट्रम्प से ज़्यादा, चूंकि वो चीज़ों को समझता है, जिस तरह शाहिद अमीन साहब ने कहा कि वो अमेरिका का जो एक ट्रेडिशनल रोल है उस रोल में अमेरिका को लाने के, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा है कि मैं पॉलिसीज़ में प्रोफेशनल्स को लेके आऊँगा। जब वो प्रोफेशनल्स को लेके आता है तो फिर वो जो पुराना अमेरिका था, जो फॉरेन पॉलिसीज़ को डिक्टेट करता था, लीड करता था, जो पॉलिसीज़ देता था, जो डायरेक्शंस देता था, पुराना अमेरिका ज़्यादा फेवरेबल था या ट्रम्प का अमेरिका फेवरेबल? अमेरिका में उनकी अपनी इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। चाहे वहाँ पे स्टेज पर जो भी अदाकार हो, जो भी लीडर हो, लोग उसके साथ हंसते और नाचते ज़रूर है, लेकिन अमेरिका अपने मफादात के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता।
ठीक। शायद अमीन साहब ये बताइएगा कि कुछ अरसे से यूँ महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर थोड़ा सा शायद तनहा हो रहा है। ये परसेप्शन ठीक है सर? नहीं, मेरे ख्याल में आप अगर मिसाल दे रहे हैं कि सऊदी अरब या यूएई के साथ ताल्लुकात में पिछले दिनों मज़ाहिर कुछ कमी आई थी जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ओपनली सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज़ कर दिया था, क्योंकि उसके बाद से कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई है। तन्हाई वाली बात जो है वो एक लिहाज से सही भी हो सकती है, एक लिहाज से गलत भी हो सकती है। अगर हम कश्मीर का बुनियाद लगा रहे हैं तो फिर तो आपने देखा कि हमें तन्हाई है, सिवाय 3-4 ममालिक के किसी ने कश्मीर के ऊपर हमारी हिमायत नहीं की है, ट्रेडिशनल फ्रेंड्स ने भी हिमायत नहीं की है। लेकिन इस वक्त हमारी इमरान खान की गवर्नमेंट जब हकीकत नायल कर गई है कि अगर सऊदी अरब की अपनी मफाद है तो वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे, हमारा जो मफाद है हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, उसूलों पे हम कायम हैं। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन कॉज में पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिसने दोबारा इस बात का इजहार किया है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा हम उनका साथ देते रहेंगे। ये बिल्कुल उससे बरक्स है जो कि अब आपने देखा पिछले दिनों खलीज ममालिक में जिनकी एहानत यकीनन सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, वहाँ पे आवाज़ में रवैये में तब्दीली आ गई है और ट्रंप ने इस सिलसिले में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये समझना कि बाइडन आन के कोई जो इजराइल के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई उसमें कोई कमी करेगा, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी भी प्रो इजराइल है और रिपब्लिकन पार्टी भी प्रो इजराइल है। जहां तब्दीली आएगी वो है ईरान के साथ ताल्लुकात। आपको याद है कि जो न्यूक्लियर डील थी वो ओबामा ने की थी जबकि ये इनके वाइस प्रेसिडेंट थे, और ट्रंप ने आन के बिल्कुल यूनिलैटरली और एक लिहाज से बिला जवाब करके अमेरिका को उससे अलग कर लिया, जबकि उनके जितने भी एलाइज हैं जिसमें यूरोपियन एलाइज हैं वो सब कहते हैं कि जो ईरान के साथ एग्रीमेंट हुआ था वो बिल्कुल मुनासिब एग्रीमेंट था, उसको जारी रहना चाहिए। इस बारे में आप देखिएगा कोई ना कोई तब्दीली आएगी। ठीक। चलिए दोस्तों, वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा है कि बाइडेन का टिल्ट इस रीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच 50-50% है, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप बाइडेन का इतिहास देखें तो बाइडेन का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा है। जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ने भारत पर सैंक्शन लगा दिया था। तब यही जो बाइडेन थे जिन्होंने बुश के पास गए थे और कहा था कि आप भारत से ये सैंक्शन हटाइए, क्योंकि भारत ने ये टेस्ट सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए किया है और भारत इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। बाइडेन ने पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं कहा था, और बाइडेन ये भी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान कैसे अभी भी तालिबान से अच्छे रिश्ते रख रहा है। और पाकिस्तान भी इसमें दोगलापन दिखाता है, क्योंकि कभी कभी पाकिस्तान कहता है कि हमारा तो तालिबान से कोई रिश्ता नहीं है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमने तालिबान को मजबूर किया था अमेरिका से बातचीत करने के लिए। तो इससे ही पाकिस्तान का पाखंड पता चलता है, और जो बाइडेन को भी ये अच्छी तरह पता है। तो मुझे लगता है कि बाइडेन अभी पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखेगा अफ़गानिस्तान का मामला सुलझाने के लिए। पर अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान का इतिहास क्या है और पाकिस्तान ने कैसे कई बार अमेरिका को धोखा दिया है। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि बाइडेन का चांस भारत और पाकिस्तान के बीच 50-50 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइडेन पाकिस्तान को अच्छी तरह जानता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बाइडेन का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा होगा पाकिस्तान से। तो इसमें पाक मीडिया गलत है, पर पाक मीडिया इसमें सही है कि अमेरिका की पॉलिसी एक ही रहेगी, क्योंकि राष्ट्रपति बदलने से अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलती। अमेरिका की पॉलिसी जो है चीन के खिलाफ वो एक ही रहेगी, और इसीलिए उन्हें भारत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भारत ही है जो चीन को कंटेन करने में कामयाब हो सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है बाइडेन भारत की तरफ ज़्यादा झुकेगा, और अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पाकिस्तान का अभी झुकाव तो चीन की तरफ है, और अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी अभी चीन को कंटेन करना है। तो पाकिस्तान को चूज़ करना पड़ेगा कि वो किसके साथ रहेगा, अमेरिका या चीन, क्योंकि अगर उसने चीन का साथ दिया तो अमेरिका पाकिस्तान को इसकी सज़ा ज़रूर देगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान किसको चूज़ करता है।
और पाक मीडिया ने सही कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के इंटरेस्ट को भी देखेगा, क्योंकि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और अफगानिस्तान में अगर भारत ताकतवर हुआ तो इसका फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में भारत बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया तो चीन वहाँ पे कदम नहीं गड़ा पाएगा, और ये अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बाइडेन अफगानिस्तान में भारत की जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी और ज़्यादा मजबूत करेगा। और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते तो अभी बहुत ही अच्छे हैं। अफगानिस्तान के आर्मी और पुलिस को भी भारत ही ट्रेन करती है, और अफगानिस्तान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गवर्नमेंट बिल्डिंग भी भारत ने ही अफगानिस्तान की सरकार को बना के दी है। तो मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते खराब होंगे। और अमेरिका अगर अफगानिस्तान में रह गया तो वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि अमेरिका भारत की बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे करने में। और पाकिस्तान कौन से ट्रम्प और जिंदल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है ये मुझे पता नहीं, और पाकिस्तान ने कहाँ से ये चीज़ निकाली है वो भी मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी कहता था कि अफगानिस्तान में भारत के 300 से ज़्यादा एम्बेसीज है, और ऐसे झूठे झूठे खबरें। तो मुझे भी ये झूठ लगता है, क्योंकि ट्रम्प और जिंदल का अगर कोई बिजनेस हो तो वो मीडिया में ज़रूर आता, और वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी। और पाक मीडिया इसमें भी सही है कि बाइडेन इस रीजन में स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि बाइडेन बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक है। वो ट्रम्प की तरह बिना कुछ सोचे कुछ भी नहीं बोल देता, और वो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करता है। तो बाइडेन के आने के बाद इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और अमेरिका और उसके दोस्तों के रिश्ते भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अमेरिका अगर ताकतवर हुआ तो वो चीन का सामना कर पाएगा। और चीन को कंटेन करना ही अभी भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चीन अगर ताकतवर हुआ तो वो भारत के ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि चीन लद्दाख में क्या कर रहा है, और अभी तो वो इतना भी ताकतवर नहीं हुआ। तो सोचिए अगर अमेरिका रास्ते से हट गया तो चीन क्या करेगा। तो बाइडेन के रहते अमेरिका में और अमेरिका और दूसरे देशों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी हमें यही चीज़ देखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ भारत के फ़ायदे में होगी, और एक स्टेबल और ताकतवर अमेरिका भारत के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में है। और पाक मीडिया जो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया है, तो ये कुछ हद तक सही बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान रिश्ते भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तानी विदेश मंत्री के ये कहने के बाद कि हम अलग से OIC बनाएंगे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कश्मीर पर बातचीत करने के लिए। तो उसके बाद सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए थे, जो पाकिस्तान को चीन से लेके उन्हें देने पड़े थे। तो उसके बाद तो पाकिस्तान और दूसरे देशों के रिश्ते भी बहुत ही ज़्यादा अभी अच्छे नहीं हैं। ईरान के साथ भी पाकिस्तानी रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन के चलते पाकिस्तान ने ईरान के साथ कई सारे बिजनेस डील और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे, जिसके बाद ईरान भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो अभी पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की के अलावा कौन है ये मुझे याद नहीं, और इसीलिए भी कश्मीर मामले में कोई भी बातचीत नहीं करता चीन और तुर्की के अलावा। तो ये सच बात है कि पाकिस्तान अभी दुनिया में अकेला हो चुका है। और ट्रम्प ने तो अभी सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे कर दिए हैं, और सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते अच्छे होने से इजराइल और मिडिल ईस्ट के जो देश है उनके रिश्ते भी अच्छे होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए ख़राब होगा, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल के रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान ने तो अभी कह दिया है कि वो कभी भी इसराइल से अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे। तो मिडिल ईस्ट और इसराइल के रिश्ते अगर अच्छे हुए तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा होगा। और पाक मीडिया ने ये सही कहा है कि बाइडेन के आने के बाद भी इसराइल और सऊदी अरब के रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि बाइडेन भी बहुत ही ज़्यादा प्रो इसराइल है, और इसी वजह से इसराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के रिश्ते कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा होगा।
और पाक मीडिया जो कह रहा है कि बाइडेन ईरान से फिर से डील करने की कोशिश करेगा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कामयाब होगा, क्योंकि ईरान में भी चुनाव आ रहा है और चुनाव मुझे लगता है अमेरिका विरोधी पार्टी जीत जाएगी, और जिसके बाद वो अमेरिका से कभी भी बातचीत नहीं करेगी। तो बाइडेन का ये चीज़ कामयाब होगा ये मुझे नहीं लगता। तो आखिर में यही कहूँगा कि बाइडेन के आने के बाद अमेरिका में स्टेबिलिटी आएगी, जो भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, और भारत को अभी इसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।